हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणात् सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुशरणं श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। मातृदेवो भव पितृदेवो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सभी दर्शकगणों को सादर नमन। सज्जनों, आज मैं आपके सामने एक सुंदर प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कितना सुंदर है, क्योंकि अब श्रावण का और अंतिम चरण है। आज प्रतिपदा है, कल रक्षाबंधन निकल गया। आज कहीं कहीं गुजरियाँ हैं, कहीं पिछले पूर्णिमा को भी गुजरियाँ हो जाती हैं, कहीं प्रतिपदा को रहती है। तो सज्जनों, आज हम रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन अभी बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है, क्योंकि ये रक्षाबंधन कब से मनाया जा रहा है और सबसे पहले किसने किसको राखी बांधी थी। तो सज्जनों, रक्षाबंधन हम किस लिए मनाते हैं, तो ये आज का प्रसंग है कि रक्षाबंधन और कब से मनाते चले आ रहे हैं, इसकी प्रथा कब से शुरू हुई। तो आज मैं इसी को मैं जो है आपके साथ और इस कथा को शेयर कर रहा हूँ। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जो अभी चैनल पर नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको नई आने वाली जो वीडियो है तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप अधिक से अधिक अन्य सभी आपके रिश्तेदार, परिचित, मित्र और जितने भी हैं सगे संबंधी, उनको भी इस चैनल के बारे में जो है अवगत कराएं, क्योंकि ये सनातन धर्म का प्रचार है। भगवान की गाथाएं हैं जो हमें इस भवसागर से 84 के फेर से जो है और काटती हैं। तो सज्जनों, देखिए, एक समय की बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है और माता लक्ष्मी ने जो है और राजा बलि के लिए राखी बांधी थी। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, लेकिन वो किस प्रकार से कैसे बांधी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आप जुड़े रहिए। तो सबसे पहले लक्ष्मी मैया ने जो है और राजा बलि के लिए राखी बांधी थी। तो सज्जनों, किस प्रकार से बांधी, देखिए कि जब राजा बलि जो है पाताल का जो है राजा था, उस समय उसने महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ जो जिसे कहती है 100 यज्ञ जो है पूर्ण कर लिए। तो ऐसा नियम है वेदों का कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है सज्जन हो, वो इंद्र का पद का अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए जब उसकी 100 यज्ञ पूरे हो गए तो महाराज कई कहते हैं कि किसको प्रभुता किसको प्यारी नहीं होती, पद की इच्छा किसे नहीं होती। तो सज्जनों, राजा बलि को ये इच्छा हुई कि अब मुझे स्वर्ग की प्राप्ति जो है होनी चाहिए। अब जब यज्ञ पूरी हो गई तो उसको स्वर्ग का सिंहासन जो है और प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में और तेज कर गई। तब जो है जब ऐसा बलि के मन में विचार आया कि स्वर्ग का सिंहासन मिले, तो महाराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्र देवता बड़े परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि अब मेरा जो है ये पद जाने वाला है। तब उसने अपने सभी देवताओं को साथ में लेकर के भैया सज्जनों और भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं और उनकी प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं और आपने ही तो हमको जब समुद्र मंथन में से अमृत निकला था तो आपने ही हमको दैत्यों से छुड़ाकर और मोहिनी रूप धारण करके आपने हमें पिलाया था।
तो सज्जनों उस समय तो आप ही अब हमारी रक्षा करिए। तो अब उसके बाद में तब देखिए देवताओं की और इंद्र आदि सभी देवताओं की विनय से और उनकी स्तुति को सुन करके भगवान तो अंतर्यामी है, सब बात को समझ गए और उनकी बात को जो है प्रसन्न हो करके और उनसे कहने लगे ठीक है अब तुम सब जाइए और मैं अब तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा। तब सज्जनों भगवान श्री हरि ने जो है और वामन अवतार लिया। 52 अंगुल के भगवान छोटे से बटुक ब्रह्मचारी के भेष में ब्राह्मण के भेष में और धर करके और महाराज राजा बलि के जो है धाम में जा कर के और भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए ब्राह्मण के भेष में, क्योंकि ब्राह्मण को ही भिक्षा मिलती है। अब तो ये दिखावा हो गया कि जात कुजात रामचरितमानस में लिखा है सज्जनों, जैसे बताया है कि ब्राह्मण ही केवल वहाँ भी आया है कि ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा, ब्राह्मण का ही सबसे बड़ा धन है भिक्षा, अन्य किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन सज्जनों अब तो जात कुजात भये मंगता, ना तो कोई जाति है ना पाती है ना कोई कुछ है। कहते हैं नारे मोही ग्रह संपत्ति नासी और मूढ़ मुड़ाए होए सन्यासी। अब तो जो हो गया ये, इसलिए अब कोई नहीं रही। तब जा कर के महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बलि ने जो है और भिक्षा मांगने उनके पास पहुंचते हैं राजा बलि के पास और जाकर के उनसे कहा हे राजन हमें भिक्षा चाहिए। तो राजा बलि ने पूछा ब्राह्मण देवता क्या चाहिए, आप पूछिए आपको क्या चाहिए। तब तो वो कहने लगे कि देखिए हमें ज़्यादा हम संतोषी ब्राह्मण हैं, केवल हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो बलि कहने लगे कि महाराज आप 3 पग की बात कर रहे हो, आप सोना चांदी धन खजाना मांगिए, इससे क्या होगा। और वैसे भी तो आप छोटे से हो 52 अंगुल के हो, आपके पैर भी छोटे छोटे हो, इस 3 पैर पृथ्वी से आपका क्या होगा। कि राजा आपको इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो चाहिए उसकी इच्छा है वही चाहिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए महाराज जब राजा बलि ने कह दिया ठीक है ब्राह्मण देवता मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। सज्जनों इतने में ही जो इनके और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे ना महाराज, वो उनको पहचान गए, क्योंकि वो तो ऋषि से तपस्वी थे। उन्होंने भगवान को पहचान लिया करे कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री हरि है। तो उन्होंने पहचान लिया और सोचा कि ये अब राजा को छलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने और शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया कि ये राजन ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं हरि है, तो ये तुमको छलने के लिए आए हैं। तब तो राज सज्जनों देखिए क्या कहने लगे बलि ने कहा कि देखिए गुरुदेव मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरे दरवाजे पर जो कोई भी ब्राह्मण के वेश में आता है कोई भी, और ये तो ब्राह्मण है, अगर कोई भी आए तो मैं उसको दान देने से, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने वहाँ पर एक लान कही थी कि अरे मत देवे राजा बलिदान जमी को, हे राजन मत देवे राजा बलिदान जमी को। अरे भैया तू जमीन का दान मत करे, ये छलिया है, ये तुमको जो है बिल्कुल छलने के लिए आया है। तब तो महाराज भगवान को कह दिया उन्होंने हे ब्राह्मण अब तुम एक काम है, गुरु की बात को भी नहीं माना और तुम 3 पग पृथ्वी नाप लो। सज्जनों जब इस प्रकार से वामन भगवान ने क्या किया, अपने स्वरूप को बढ़ाया, इतना स्वरूप बड़ा कर दिया महाराज को उन्होंने एक पैर से और स्वर्ग को जो है वहाँ से लेकर के ऊपर तक एक पूरे स्वर्ग को एक पैर से जो है नाप दिया, इतना बड़ा स्वरूप बनाया। सज्जनों उसी समय की एक कहानी है, मैं आपको रामचरितमानस में कथा आती है कि जब समुद्र लांघने की बात आ रही थी, सभी बंदर भालू हनुमान जी हैं और जामवंत हैं अंगद हैं, सभी वहाँ पर बैठे हुए थे, कह रहे थे कौन पार जा सकता है। तो कोई कहता है मैं इतनी दूरी जाऊंगा, सब जाएंगे, और अंगद जी ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन जी संशय कछु फिरती बारा, लेकिन मुझको लौटने में कुछ संशय लग रहा है। तो सज्जनों कोई कुछ नहीं बोला। उस समय जामवंत जी ने ये बात खुद कही थी कि देखो भैया सुन लो कि जब त्रिविक्रम भयो खरारी और तब मैं तरुण रयो बल भारी। जब खरारी भगवान विष्णु जो है त्रिविक्रम जब उन्होंने 52 रूप धारण किया था
उस समय मैं बड़ा जवान था। तो कही उबे घड़ी में दीने और 7 प्रदक्षिण धाय, मैंने 2 घड़ी में और दौड़ करके, उस समय इतना बलवान था मैं, तो मैंने युवा था कि मैंने 7 परिक्रमा भगवान की लगाई, और तुम कह रहे हो ये थोड़ा सा 100 योजन समुद्र की लांघने की बात कर रहे हो सज्जनों। तो ये उस समय का प्रश्न है। तब तो जाकर के उन्होंने, भगवान ने एक पैर से तो पूरे स्वर्ग को माप लिया और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। तो सज्जनों 2 चरण पूरे हो गए, अब बचा एक। अब भगवान बोले, वामन भगवान बोले कि हे राजन, अब बताइए मैं तीसरा चरण कहाँ पर रखूं, अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तब तो जाकर के राजा बलि के सामने सज्जनों धर्म संकट पैदा हो गया कि अब क्या करना चाहिए। अगर मेरा वचन नहीं, मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाऊंगा तो सज्जनों मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। तब उसने सोच करके और विचार किया मन ही मन, और कहने लगा, अपना सिर आगे कर दिया और कहने लगा, हे स्वामी, अब एक काम करिए, आपके दो चरण तो पूरे हो गए, आप तीसरे चरण से आप मेरे सिर पर रख दो, तीसरे चरण को आप मेरे सिर पर रखिए। तब तो उसने अपना सिर कर दिया महाराज। तब तो भगवान वामन ने वैसा ही किया कि जाकर के, और जैसे ही भगवान ने और बलि के जो है सिर पर जो है पैर रखा महाराज, वैसे ही वो जो है जा करके जो है रसातल में पहुंच गया, रसातल में पहुंच गया। तब जो है भगवान उसे वहाँ का ही जो है पाताल का जो है राज्य दे दिया उसको, और कह दिया कि अब आज से तुम यहीं पर जा कर के रहिए। और तो बलि ने कहा कि भगवान ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तभी रहूँगा, मेरी एक शर्त है। सज्जनों कुछ लोग यहाँ पर, कुछ वेदों में ऐसा आता है कि भगवान ने कहा बलि से कि तुम वरदान मांगिए, तो भगवान ने वरदान मांगा था भगवान से बलि ने कि आपको यहीं पर रहना पड़ेगा मेरे दरवाजे पर। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया, मैंने जैसे गुरुमुख से सुना कि बलि ने एक शर्त रखी कि महाराज मेरी शर्त है आपकी, तुम मैं जाने को तैयार हूँ। तो कि बोलिए राजन तेरी क्या शर्त है। और क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों की बातों को सज्जनों टालते नहीं हैं, तो जाकर के वो कहने लगे कि देखिए महाराज कि हे प्रभु आप छलिया हो, पहले आप मुझे वचन दो, क्योंकि आपने मुझको छला है भेष बदल करके, इसलिए मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। आप मुझे त्रिवाचा 3 बार कहिए हाँ कि आप, मैं जो कहूँगा आप मेरी बात को मानोगे और मुझे दोगे। तब तो भगवान कहने लगे कि भैया दूंगा और दूंगा, ठीक है तुम जो मांगोगे वो दूंगा। तब बलि ने देखा कि अब तो भगवान बाचा में बंध चुके हैं, तो कहने लगा महाराज देखिए जब मैं सोऊं और सो करके उठूं, जब सोने जाऊं तब और सो करके उठूं तब, जिधर भी मेरी नज़र जाए उधर मुझे आप दिखें। मतलब जिधर मेरी नज़र जाए किसी भी वक्त 24 घंटे आप कभी भी मेरी नज़रों से आगे दूर नहीं जाओगे महाराज। तब तो जाकर के भगवान सोचने लगे, अरे भैया तेने तो मुझको अपना पहरेदार बना लिया सज्जनों, लेकिन अब क्या करें सज्जनों, भगवान क्या कर सकते थे, क्योंकि पहले ही त्रिवाचा हार चुके थे, इसलिए सज्जनों भगवान को मजबूरन वहीं पर रहना पड़ा। इस प्रकार सज्जनों रहते रहते और श्री हरि को और पाताल में कई दिन व्यतीत हो गए। अब इधर में क्या हुआ महाराज, बैकुंठ में लक्ष्मी मैया परेशान, लक्ष्मी जी विचार कर रहे हैं कि स्वामी को जाते यहाँ से बहुत दिन हो गए लेकिन लौट करके नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए, क्या है क्या नहीं, तो उनको बड़ी चिंता होने लगी। तो उसी समय महाराज नारद जी वहाँ पर श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए हरि गुण गाते प्रेम गुण सरसाते हुए वहाँ पर आए। और तो लक्ष्मी मैया ने कहा, हे देवर्षि नारद आप तो दयालु हैं, आप त्रिलोकी में घूमते हो भ्रमण करते हो, इसलिए आप ये बताइए कि मेरे स्वामी का कहीं पता ठिकाना नहीं है, आप उनको मुझे बताने की कृपा करें। तो नारद जी ने उनसे सीधी सी एक ही बात कह दी, अरे भैया हे देवी तुम क्यों परेशान हो, अरे तुम्हारे स्वामी चले जाओ, तुम जा कर के ले आओ, और पाताल में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, महाराज पहरेदार बने हुए हैं, कैसे बने हैं, तो मुझे वापस कैसे मिलेंगे, आप इसका मुझे कोई उपाय जो है ताको बताइए। तो नारद जी ने कहा, देखिए सज्जनों कितनी सुंदर बात कही कि हे देवी आप राजा बलि को
आप अपना भाई बना लो, राजा बलि को अपना भाई बना लो और उससे रक्षा का वचन ले लो, और रक्षा का वचन लेकर के पहले उससे 3 बार त्रिवाचा हरा लेना और कहना कि मैं जो दक्षिणा मांगूंगी आप मुझे दोगे कहीं। तब तो कहीं भी तुम्हें, क्योंकि वो राजा बलि एक ऐसे सुंदर और यशस्वी राजा हैं, वो कभी दान देने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे उनका सर्वस्व चला जाए। इस प्रकार से सज्जनों, नारद जी ने उनको जो है और शिक्षा दी, और दक्षिणा में भी तुम्हें दे देंगे और लास्ट में आप अपने स्वामी को मांग लेना। तब तो सज्जनों, नारद जी की शिक्षा को लेकर के और लक्ष्मी मैया सुंदर स्त्री का वेश धारण करके और जाकर के महाराज पाताल में राजा बलि के सामने वहाँ पर जाकर के रोने लगी। लक्ष्मी मैया रो रही है, रोते रोते आंसू आ रहे थे, उनके बड़ी दुखी अवस्था में है। तब जाकर के और बलि को पता चला, बलि आए राजन, और राजा कहने लगे कि हे देवी, तुम क्यों रो रही हो, किस प्रकार से क्यों दुखी हो। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी, राजन मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं बड़ी दुखी हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है और तो मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। तो बलि ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे तेरे भाई नहीं है तो तुम मुझे अपना धर्म का भाई मान लो, मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूँ। इस प्रकार से महाराज, और जब लक्ष्मी जी ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल 3 बार कहिए आप, हाँ कि आपने मुझको अपनी बहन स्वीकार कर लिया। तब तुम्हारा लक्ष्मी जी ने और त्रिवाचा कराई, और जाकर के तब जो है माता लक्ष्मी ने जो है, क्योंकि भाई बन गए, तो जाकर के उन्होंने एक रक्षा का सूत्र महाराज, जिसे अपन प्रेम का धागा कहें, रक्षा सूत्र कहें, चाहे कलावा कहें, जैसे कोई हमारे आचार्य जब कलावा बांधते हैं ना अपने हाथ में, तो एक मंत्र बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जाकर के अपना भाई बनाया, और भाई बनाने के बाद में जब रक्षाबंधन राखी बांधी महाराज, तो उसके बाद में और जब भैया से उन्होंने मांगा कि भैया मुझे अब राखी की भेंट उपहार चाहिए, तो बोले राजन क्या चाहिए, बोलो मांग लो। तो उनने कहा कि भैया मुझे मेरा स्वामी वापस कर दो। सज्जनों, भगवान विष्णु को उन्होंने मांग लिया और उनको लेकर के वैकुंठ में आई। तो सज्जनों, अब मैं उस बात पर आता हूँ कि जिस दिन माता लक्ष्मी ने राखी बांधी थी बलि को, उस दिन श्रावण महीने की और पूर्णिमा तिथि थी। श्रावण के महीने की पूर्णिमा तिथि थी सज्जनों। तो उसी दिन से और रक्षाबंधन जो है ताकों मनाया जाने लगा। ये कथा भविष्य पुराण से ली गई है, हमने जो है इसको भविष्य पुराण से समझा। इसलिए सज्जनों, और देखिए मैं आपको बताऊंगे इस रक्षा सूत्र का क्या महत्व है। जैसे बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भैया उसे रक्षा का वचन देता है, लेकिन आजकल तो तमाशा कर दिया है, इसको एक व्यापार सा बना दिया। लेकिन सज्जनों, जैसे आप अपने घर पर कोई अनुष्ठान करवाते हो, कथा सत्यनारायण की कथा करवाएं, भागवत करवाएं, कोई भी अनुष्ठान करें, तो जो विद्वान आचार्य आपके घर आते हैं, तो जब आपके हाथ में कलावा बांधती है महाराज, उस समय वो एक मंत्र बोलती है, उस समय एक मंत्र का उच्चारण करती है। क्या कहती है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, दानवेंद्रो माचल, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, दानवेंद्रो माचल। सज्जनों, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए आप, इसका अर्थ क्या है कि ये न बद्धो, कि देखिए जिनको बांधा गया, इनको दानवों के जो महाबली राजा बलि थे, इससे इस बंधन से बांधे गए, उसी रक्षा सूत्र में मैं तुम्हें बांधता हूँ। देखिए वो आचार्य कहते हैं कि जिस रक्षा सूत्र में और माता लक्ष्मी के द्वारा राजा बलि को बांधा गया, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। इसलिए वो कहते हैं कि हे रक्षा सूत्र, तुम माँ चल का अर्थ है चलायमान न हो चलायमान। इसलिए ये रक्षा विधान महाराज श्रावण महीने की पूर्णिमा को प्रातःकाल संपन्न किया गया था। तब से ये रक्षाबंधन का अस्तित्व हमारे जीवन में आया। उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्यौहार अब श्रावण कोई क्यों पड़ता है, मैंने बताया कि उसी दिन माता लक्ष्मी ने और राखी बांधी, तब जा कर के ये पूर्णिमा को मनाया जाने लगा। और ये बंधन जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इससे अब कहीं पूछा किससे करता है, तो हमारे अंदर और हमारे बाहरी जो हमारा शत्रु है,
रोग है, पीड़ा है, हमारे ऊपर जो कर्ज है, इससे हमें छुटकारा देता है। इसलिए सभी सज्जनों से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी भाई अपनी राखी का, बहन जो राखी बांधती है, ये साधारण राखी नहीं है, वो धागा 1 रुपये का, 50 पैसे का या 5 रुपये का, इससे कोई मतलब नहीं है कि 1000 की राखी हो 10,000 की। बंधन मीन्स प्रेम का बंधन होता है, धागे की कीमत नहीं होनी चाहिए और उस समय राखी का मान करना चाहिए। और अपनी बहन के प्रति हर भाई को जो है वो बहन के प्रति सम्मान की भावना, और बहन की भाई के प्रति, भाई की बहन के प्रति संभावना और सम्मान की भावना होनी चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण धागा नहीं है। इसे लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं और बांधते हैं। अरे भैया, ये तो अटूट रिश्ते का बंधन है, अटूट जो कभी टूटता नहीं है। तभी तो कह रहे हैं भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। देखिए यहाँ पर बहना का गीत गाती है, तो ये आज यहाँ नहीं कही, ये बात माता लक्ष्मी ने कही थी राजा बलि से। गए भैया मैंने आपको जो रक्षा का बंधन, जो राखी बांधी है, आप अपने वायदे को निभाओ, तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। इसलिए इसको भूलना मत। आपने जो बात जबान की है, आप उसको पार इस प्रकार से सज्जनों, माता लक्ष्मी के द्वारा राजा बलि को जो है श्रावण महीने की जो पूर्णिमा है और उसको जो है बांधी गई थी। इसीलिए आज हम, और कि किसने बांधी, माता लक्ष्मी ने किसको बांधी, राजा बलि को। तो उसी दिन से वो ये रक्षाबंधन, तो आप इस सूत्र को, आप चाहे श्लोक कहें, चाहे सूत्र कहें, चाहे मंत्र कहो, आप ये सबसे बड़ा सुंदर मंत्र है। इसको हर जितने भी जो लोग हैं इनको याद, जैसे आप बहनें हैं आजकल तो सब पढ़ी लिखी हैं, तो उनको अपने भाई की कलाई पर जब इस प्रेम के धागे को बांधा जाता है, जिसे राखी कहते हैं, तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आचार्य लोग करते हैं तो हमें भी करने में कोई बुराई नहीं है। कि ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, दानवेंद्रो चल। सज्जनों, आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको आप सुनेंगे, इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को ये पता चले कि राखी का महत्व क्या है, राखी का बंधन कब शुरू हुआ था और किसने कब किसको राखी बांधी। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।